हेलो गाइस, आज हमारा क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ट्राई, सेकंड है गोनो और थर्ड है मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। जिस फिगर की हम 3 साइड्स के बारे में हम लोग मेजर करें उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और बेसिकली हम लोग 3 साइड्स वाली फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे ज्यादा हम लोग अपनी डेली लाइफ के लिए करते हैं। मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, अगर इसकी हाइट मेजर करनी है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसकी हाइट पता कर लेंगे और ऑब्जर्वर से इसकी दूरी पता कर सकते हैं और इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से उसको भी फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ए बी और सी। बी पर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल सी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक, अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इस साइड को कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के बगल में जो साइड है BC, ये क्या हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ये एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम लोग, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। और इस वाली साइड को क्या कहेंगे हम लोग, हाइपोटेनस। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाली साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, और इस वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है साइन, ठीक, दूसरा है कोसाइन, साइन को शॉर्ट में लिखते हैं SIN, कोसाइन को लिखते हैं COS कॉस। थर्ड है टेंजेंट, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं tan। और फोर्थ है कोसिकेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग कोसेक। और फिफ्थ है सीकेंट, सीकेंट में शॉर्ट लिखते हैं हम लोग सेक। और सिक्स लिखते हैं कॉट। ठीक, ये 6 जो है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर हम लोग एक साइड को देखें, क्या है, परपेंडिकुलर को हम लोग P लिख देते हैं और बेस को क्या लिखते हैं, B लिख देते हैं और हाइपोटेनस को H लिख देते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिखते हैं, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या लगता है, H स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिक स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस चैप्टर में इन सभी रेशियोज से और इन साइड से एक रिलेशन बनता है। वो इस तरीके से है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रायंगल के साइड के बीच में रिलेशन बताएगा। ठीक, एस का मतलब है साइन, सी मतलब होता है कॉस, टी मतलब होता है टैन। और ये जो है थीटा है, मान लेते हैं ये साइन के बाद थीटा एंगल लिखा जाता है साइन, ये थीटा। साइन थीटा के नीचे क्या लिखा है, P/H
P/S मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक, और हाइपोटेनस क्या है AC। ये हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, ठीक। और C है, नेक्स्ट है C मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, बेस क्या हो जाएगा B अपॉन H, बेस हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक। फिर नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्या हो जाएगा AB, पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। ये हो गया तीनों, ये तीन फॉर्मूला तो आ गए। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो 6 थे, ये तीन तो पता चल गए। बाकी तीन का फॉर्मूला क्या है, वो जस्ट रिवर्स है इन सब का। मतलब ये कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक का मतलब है ये नीचे से जाएगा, तो जस्ट साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसमें P/S था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AC अपॉन AB, ठीक है। जस्ट ये कॉस के नीचे सेक है, तो सेक जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉस का, तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा ये सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक। फिर नेक्स्ट है tan थीटा के अपोजिट कॉट थीटा, तो tan का अपोजिट कॉट थीटा, ठीक। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या था BC अपॉन AC, ठीक। ये हो जाएगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक। फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं डिवाइड बाय एच स्क्वायर इन बोथ साइड्स, ठीक। ये तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को हम लोग बारी बारी से सब में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर से तीनों में, ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हमने एच स्क्वायर से तीनों में डिवाइड कर दिया, तो ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देते थे, हम यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक। अब पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि P/S क्या होता है, अभी हम यहाँ देखे थे P/S क्या है AB अपॉन AC क्या है साइन थीटा के बराबर है। तो हम लोग P/S की जगह क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B/S क्या था B/S था कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ठीक। अब इसी फॉर्मूले से ही मेन फॉर्मूला तो आपका यही है, बाकी इससे तीन छोटे छोटे फॉर्मूले बनेंगे। वो क्या है कि जब आप इसमें से चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा जब आप साइन को इधर ही रखें और कॉस को उधर ले जाएं क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बचा रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये दो फार्मूला और बन गए। तो ये हो जाएगा इस चैप्टर का पहला फार्मूला, और इस पहले फार्मूले से हमने दो और फार्मूले डिराइव कर लिए, ठीक है। तो अभी हमने
इस इक्वेशन में हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम या तो पी स्क्वायर से डिवाइड करें या फिर बी स्क्वायर से। तो हम पी स्क्वायर से अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में क्या हो जाएगा, ये दूसरा केस हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस बी अपान पी को हम होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं और एच अपान पी को हम लोग होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 हो गया प्लस बी अपान पी क्या था, बी अपान पी ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपान पी क्या था, एच अपान पी क्या था कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला पता चल गया। ठीक, ये दूसरा मेन फार्मूला। ठीक है, अब फिर इस फार्मूले से दो छोटे छोटे फार्मूले फिर बनेंगे। पहला क्या बनेगा कि अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा आपका पहला फार्मूला बन जाएगा। और उसी तरीके से दूसरा फार्मूला क्या बनेगा कि अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा फार्मूला पता चल गया, मेन आपका यही है। तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर से अब डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं प्लस इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर से। ठीक, तो पी अपान बी को हम लोग होल में लिख सकते हैं। ठीक, प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल्स टू एच अपान बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब P बाई बी क्या होता है, P बाई बी क्या होता है tan थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू H बाई बी क्या होता है, H बाई बी होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 को आगे भी लिख सकते हैं 1 tan थीटा को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें से आ गया। इसमें से एक अलग फार्मूला बन सकता है, वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, इससे हमें एक और नया फार्मूला मिल सकता है, बाकी मेन फार्मूला तो यही तीनों थे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इसकी हाइट मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर है और इसकी 7 सेंटीमीटर है। इसको हमें नहीं पता है और आपसे क्या पूछा गया है, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें इस एग्जाम्पल से वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो हमको ये साइड नहीं पता है तो इस साइड को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इसकी जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के सम के बराबर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है तो हाइपोटेनस का एच स्क्वायर रहे, पी कितना दिया है 24 का स्क्वायर। ठीक, अब बेस कितना दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 49 625। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625 तो एच की वैल्यू आ जाएगी √625। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
25 इंटू 25, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 25 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 25। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा। अब आपको ये बताया गया था कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, अभी आपने फाइंड किया, और ये बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 24, हाइपोटेनस क्या है 25, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 अपॉन 25। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 7 है, हाइपोटेनस क्या है 25 है। ठीक, इसकी भी वैल्यू पता चल गई। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7 है। ठीक, ये आ गया। और कॉसेक थीटा की वैल्यू अब क्या होता है जस्ट रिवर्स होता है साइन थीटा के, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 25, परपेंडिकुलर 24। ठीक, सेक थीटा रिवर्स होता है कॉस थीटा के, कॉस थीटा क्या था बी अपान एस, तो ये क्या हो जाएगा एच अपान बी, क्या हो जाएगा 25/7। कॉट थीटा आपको क्या बताया गया था जस्ट रिवर्स होता है टेन थीटा के, क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 24 है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी थी आपसे कि मान लेते हैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड क्या है ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है 3 है, इसका 4 है, इसका हमें नहीं पता तो हम x मान लेते हैं। ठीक, x मान लेते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो हमें ये देखें हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में उसमें वैल्यूज के बाद क्या लिख दिया था यूनिट लिख दिया था। ठीक, यहाँ पे हमने यूनिट नहीं लिखा है, इसका मतलब है ये रेशियोस दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लें 3k मान लें। ठीक, और इसको 4k मान लें, इसको xk मान लें। ठीक, इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, हो सकता है यहाँ पे 6 लिखा हो, यहाँ पे 8 लिखा हो। जब 6 और 8 कैंसिल करेंगे 3 2 3 जा 6 2 4 जा, तो ये रेशियो आ गया 3 और 4 का। यहाँ या फिर यहाँ ये लिखा रहे कि यहाँ पे लिखा रहे 12, यहाँ पे लिखा रहे 16। फिर इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से 4 3 जा 12 4 4 जा, ये मतलब ये रेशियोज यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है एक रेशियो पर ही बेस होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ रेशियो लगा रहता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती जब तक कि उसकी यूनिट न दी गई हो। ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिट नहीं दिया था इसलिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो 3 यूनिट था, यूनिट को हम लोग के मान लिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम AC, ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा xk है, हमने जूम किया था, ये हो जाएगा। BC क्या है 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर प्लस AB क्या है 3k का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, 9k का 9k स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक, फिर ये क्या था x स्क्वायर k स्क्वायर, इसको भी ब्रेक करेंगे, x k का होल स्क्वायर था
तो जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स के भी स्क्वायर रहेगा और के भी स्क्वायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। फिर के को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो वो नीचे जाएगा, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √25, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 यूनिट आ जाएगी। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या था वो 3k अपॉन, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 5k। ठीक, x की वैल्यू 5 आ गई, 5 रखेंगे तो ये 5k हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेनस 5k, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4k अपॉन 5k। ठीक, इसमें एलसीएम 5k कॉमन है, ले ले 3k प्लस 4k क्या हो जाएगा 7k अपॉन 5k, के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 7/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ये जो ट्रायंगल के साथ जो दिया रहता है वो एक्चुअली क्या रहता है रेशियोज रहता है। जैसे आपको पता हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो इसका जो ट्रिपलेट बना वो क्या बना 3, 4, 5, मतलब ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। इन तीनों नंबर का जो पाइथागोरस लगेगा तो ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। इनके जो मल्टीपल होंगे वो भी ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। मतलब इसको अगर डबल कर दें 6, 8, 10 या फिर 9, 12, 15, 12, 16, 20, मतलब इनके जितने भी मल्टीपल बनेंगे वो सभी क्या होंगे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल एज बी। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरीके से कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, इसका मतलब इसका ए बी और सी हो जाएगा। नेमिंग उसके बाद नेमिंग हम रख लें ए बी और सी। ठीक, इस तरीके से नेमिंग कर लिए। अब ये पूछ रहा है कि ये गिवन भी है tan a इक्वल्स टू 1, tan a इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। आपको पता है कि tan थीटा हमने आपको क्या बताए थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, यहाँ थीटा क्या है a है, इसका मतलब है tan a यहाँ पे इस जगह इस a एंगल को वो थीटा माना हुआ है। ठीक, tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा BA। ठीक, ये हो जाएगा फॉर्मूला। कह रहा है ये इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 कहने का मतलब है कि 1 ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, तो BC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और BA की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा √2। ठीक, अब ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। मतलब आपको क्या चेक करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए इसकी वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, यही आपको वेरीफाई करना है। तो जब तीनों साइड्स हमें पता चल गई तो हम इसको साइन ए की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। क्या हो सकता है साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो 2 इंटू परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे 1 था, हाइपोटेनस क्या है √2। ठीक, इंटू कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 1 है,
और हाइपोटेनस क्या है √2। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और √2 इंटू √2 इस तरीके से सॉल्व होगा। √2 इंटू √2 लिखा हुआ है, रूट दोनों कॉमन है तो दोनों अंदर हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो जो बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 ही निकलेगा, तो 1/2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब जो हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया था 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ये 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वेरिफिकेशन हमारा सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AC इक्वल्स 2√5 और एक रिलेशन और दिया हुआ है AB माइनस BC इक्वल्स टू 2, ये गिवन है, तो हमें फाइंड करनी है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो मान लेते हैं ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, राइट एंगल एट बी, तो ये हो जाएगा BAC, ठीक, और AC की लेंथ कितनी दिया हुआ है 2√5 और कह रहा है AB माइनस BC इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, मतलब AB माइनस BC इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अगर हम लोग AB की वैल्यू फाइंड करें क्या हो जाएगा BC प्लस 2, BC उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर हम BC को x मान लें, ठीक, x मान लें, BC को हम लोग x मान लिए, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर x प्लस 2, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2√5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक। 2√5 का स्क्वायर कहने का मतलब है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और √5 भी 2 बार हो जाएगा तो 5 रहेगा, इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर, ठीक। इधर अब करते हैं तो 5 2 10 20, इधर 20 हो गया, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, ठीक। अब सभी तरफ 2 2 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब अगर हम सभी तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे क्या बचेगा 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक। 10 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पे हम लोग फैक्टर भी लगा सकते हैं, 4 2 जा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा दो फैक्टर बनेंगे x प्लस 4 और x माइनस 2, ये दोनों फैक्टर इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी जो कि गलत है। फिर हमको x माइनस 2 की वैल्यू 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जो कि इसको हमें ले लेंगे, तो ये BA की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और BC की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। आपको पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर पूछा है माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर पूछा है, ठीक। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये बेस है ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस क्या है 2/2√5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 4/2√5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व इस तरीके से होगा कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा अंदर ही, तो ये 2 से ये 2 क्या बचेगा 1/√5 का स्क्वायर बचेगा उधर माइनस 2/√5, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस
4/5 क्या आ जाएगी वैल्यू, -3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड किया हुआ था इस तरीके से। ठीक, हमने मान लेते हैं यहाँ बी, यहाँ ए, सी, इस तरीके से हम लोग बार बार एंगल ए को यहाँ एज्यूम करते थे। और जब भी हम लोग एंगल को यहाँ एज्यूम करते थे, यहाँ मान ले एंगल थीटा मान ले, इसके जस्ट अपोजिट हमने आपको क्या बताया था कि परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ जो साइड होगी वो बेस होगा, और इसके साथ इधर वाली परपेंडिकुलर और बेस के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसको पी क्यू आर, ठीक, और यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, तब आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, टैन थीटा की वैल्यू बताइए। मान लेते हैं सिर्फ यही 3 वैल्यू आपसे पूछे हैं इसमें से, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये थीटा यहाँ है, तो आप कहेंगे कि ये थीटा यहाँ है, तो आपने बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, वो होता है बेस, और जस्ट परपेंडिकुलर और बेस के अपोजिट जो होता है, मतलब या तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक, इस केस में वो बदल जाएगा समीकरण। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको क्या बताए थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेनस क्या है, पी आर। ठीक, इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है यहाँ पे ये है, ठीक, मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, बेस क्या है, पी क्यू। इन दोनों केसेस में से आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये था और यहाँ पे परपेंडिकुलर नीचे आ गया, जस्ट थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वही परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ट्रायंगल आपका चाहे जिस तरीके से बने, मान लेते हैं इस तरीके से बना है, ये 90 डिग्री यहाँ बना है और थीटा यहाँ बना है, तो जस्ट थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर से जो 90 डिग्री बना होता है ये साइड इसके बेस हो जाएगी, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। अब आपको इसी बेसिस पर ही आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू हम लोग इसी आधार पर फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ साइन थीटा की वैल्यू अगर मान ले हम निकाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। इस तरीके से ये मेन कॉन्सेप्ट है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सॉल्व किया जाता है। तो ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी, यहाँ मान लेते हैं एंगल थीटा है। कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, 7/8। आपको पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, 7/8। तो बेस क्या है, 7 है, परपेंडिकुलर क्या है, 8 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 7 की स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 113। ठीक, हाइपोटेनस आपकी 113 आ जाएगी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, आप चाहें तो इसकी वैल्यू साइन थीटा की निकाल लें, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट 113। आप इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमने जो एज्यूम किया वो सही है कि नहीं।
थीटा हमने यहाँ जूम किया था, इसकी अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड जो 90 डिग्री से लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस, और 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। इसको आप जरूर चेक कर लें, कभी कभी थीटा यहाँ दिया रहता है तब भी आप लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस इधर एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू ये निकल आ जाएगी, और कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा आपका 7 और हाइपोटेनस 113। आप चाहें तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा, या फिर आप दूसरा तरीका अलजेब्रा लगा दें। आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये मेन फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हमने दो अलग फॉर्मूला बताए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर दूसरा फॉर्मूला आपको ये बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 के नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमने ये फाइंड किया हुआ था, तो 1 अपान 8 अपान अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 अपान 64 अपान 113 माइनस 1, दैट इज, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 113 अपान 64 माइनस 1, साल होके क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 अपान 64 क्या हो जाएगा, 36 प्लस 13 46 49 अपान 64, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वैल्यू इसमें डायरेक्ट रख के करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, अब बेस क्या है, 7 है, परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 49 अपान 64। ठीक, ये नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा में 0 की वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर हम कह दें कि अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 और अपान 4। ठीक, यहाँ पे 0 लिख के अंडर रूट लगा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, फिर यहाँ 1 लिख के अंडर रूट लगा देंगे, क्या आ जाएगा, 1/2, फिर यहाँ 2 लिख के अंडर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1/√2, फिर यहाँ 3 अपान अंडर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, √3/2, फिर यहाँ 4 अपान अंडर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करने का तरीका कि अपान 4 करके
ऊपर 0 1 2 3 4 करके अंडर रूट लगा देंगे तो हमें साइन की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन की वैल्यू आपको याद कर लेना है, ठीक। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक। अब cos थीटा की वैल्यू जस्ट रिवर्स होती है साइन थीटा का। यहाँ क्या लिखा है 1 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है √3/2, यहाँ √3/2 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 नीचे उसी के बराबर 1/2 यहाँ हो जाएगा। फिर ये 0 इधर हो जाएगा। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक। अब आपको हम क्या बताए थे, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और cos थीटा की वैल्यू हमने क्या बताया था आपको, बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा, P/H और B/H। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, P/H अपान B/H। H से H कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान cos थीटा की वैल्यू P/B। और आपको पता है P/B क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है। इसका मतलब आपको यहाँ से एक फार्मूला और पता चल गया कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपान cos थीटा के, ठीक है। तो ये एक फार्मूला और आप याद किए रहेंगे। अब इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ tan की वैल्यू निकालेंगे। tan की होती है साइन थीटा अपान cos थीटा, tan थीटा के बराबर होता है तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 अपान √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक। 1/√2 अपान में करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3/2 अपान 1/√2 क्या हो जाएगा √3, और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। ये हो जाएगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा आपको बताए थे कि जस्ट रिवर्स होता है साइन थीटा के, मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ये होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा जस्ट उसका रिवर्स। तो मान लेते हैं इसका क्या कर दें रेसिप्रोकल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो वो क्या कर देगा इनफाइनाइट कर देगा, ठीक। इसका रिवर्स कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो √2 आएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक। cos थीटा को हम बताए थे आपको बेस अपान हाइपोटेनस होता है, सेक थीटा को जस्ट इसका रिवर्स, का रिवर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/√3, ठीक। इसका रिवर्स करेंगे तो √2, ठीक। ये √2 लिखा है, और इसका रिवर्स करेंगे तो 2, इसका रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट, क्योंकि अपान 0 हो जाएगा उल्टा करने पे। कॉट थीटा होता है जस्ट रिवर्स ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसका जब रिवर्स करेंगे तो ये 0 न्यूमरेटर में 0/1 कह सकते हैं, तो जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको जब रिवर्स करेंगे तो √3, इसको करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का रिवर्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद हैं तो आप उससे cos थीटा रिवर्स कर सकते हैं, फिर साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा, उसके बाद जस्ट रिवर्स करते करते पूरी टेबल आप बिना देखे बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो cos 60 डिग्री का फॉर्मूला अभी आपने टेबल में क्या पढ़ा था, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 60 के बराबर होती है, ठीक।
√3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 cos 60 की क्या होती है 1/2 क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 दैट इज क्या हो जाएगा 4/4 क्या आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखें tan 30 की वैल्यू क्या होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, तो 2 इंटू 1/√3 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 1/√30 की वैल्यू क्या होती है 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3 अपान इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ होगा 2 इंटू 3 अपान 2 इंटू √3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3/√3। ठीक, 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करने पर तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो आ जाएगा बाहर तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या √3 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3। अब बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है tan 60 का फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको क्या मिल गया आपको tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका एक और फॉर्मूला मिल गया इस क्वेश्चन से। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है ए बी सी पे 90 डिग्री। तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है √3 है। ठीक है, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो आप √3 जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग tan 60 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ थीटा क्या है a प्लस बी, यहाँ थीटा क्या है 60 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड दिया है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है 1/√3। आपको पता है कि tan में किस थीटा की वैल्यू 1/√3 आता है तो आप कहेंगे tan 30 डिग्री। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक, आप दोनों को ऐड कर दें a प्लस से क्या हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 60 30 90। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक, अगर हम इसी इक्वेशन में a की जगह 45 जो आया है आंसर उसको रख देंगे तो माइनस बी 30 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगी b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 45 में से 15 माइनस करेंगे तभी जाके 30 आएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। यही हमें फाइंड करना था, a की वैल्यू 45 आ गई b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बता दें आपको कि मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ए, ये बी और सी। ठीक है, अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कैसे होगा अगर हमें ये पता है कि एंगल बी क्या है 90 डिग्री और एंगल सी हमने क्या माना है थीटा माना है। तो आपको पता है कि किन्हीं भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, एंगल ए हमें फाइंड करना है प्लस एंगल बी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल सी हमने थीटा माना है। ये किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। एंगल ए क्या हो जाएगा
180 माइनस ये दोनों एक साथ उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, उधर जाके दोनों माइनस हो जाएंगे। 180 में से माइनस गया 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस थीटा। ठीक, ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी इस थीटा की वजह से इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे थीटा के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो उसका बेस होगा, 90 के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक, इसके हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है बी सी अपान ए बी। ठीक, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपान बी सी। ठीक, अब कॉस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट रिवर्स एच बाई पी क्या हो जाएगा ए सी अपान ए बी, और सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एच बाई बी क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बी बाई पी दैट इज बी सी अपान ए बी। ठीक, ये वैल्यूज आ जाएंगी अगर हम लोग थीटा को ये एंगल माने, इसके बेसिस पर, इस थीटा के बेसिस पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस वाले एंगल को, यहाँ पे थीटा क्या था सी था, यहाँ पे आप थीटा की जगह अगर आप सी लिख लेंगे तब क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। tan सी कॉसेक सी सेक सी और कॉट सी। अब अगर हम लोग कह दें कि अगर हम आपसे ये पूछें कि आप बताइए साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, tan ए की वैल्यू, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, अब तो आपके लिए साइन ए कहने का मतलब है कि एंगल 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। ठीक, साइन ए फाइंड करना पड़ेगा, तो ये थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ये, तो ये उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाली साइड उसकी बेस हो जाएगी, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस वो तो दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ठीक, ये हो जाएगा। कॉस ए की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस होता है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बी सी अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक, यहाँ बेस अपान हाइपोटेनस होगा, बेस क्या है इसका ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। ठीक, परपेंडिकुलर अपान बेस, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपान बेस क्या है ए बी। ठीक, कॉसेक तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा साइन का एच बाई पी दैट इज ए सी अपान बी सी, और सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस क्या हो जाएगा ए सी अपान ए बी, और कॉट tan का रिवर्स हो जाएगा बी अपान पी दैट इज ए बी अपान बी सी। इस तरीके से अगर आप इसमें देख रहे हैं कि ए बी अपान ए सी, अगर आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो ए बी अपान ए सी है, इसमें ए बी अपान ए सी किसके बराबर है कॉस के, मतलब साइन सी किसके बराबर है
कॉस ए के ना, सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा एज्यूम किए थे, कॉस की जगह ए की जगह हम लोग क्या फाइंड किए हुए थे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, उसी तरीके से बी सी बाई ए बी ये है, ठीक, और बी सी बाई ए बी यहाँ पे है tan के, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, तो बी सी अपान ए सी, यहाँ बी सी अपान ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपान ए सी, ये इसके बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है सी की जगह हम थीटा रखें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए, साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने ए को क्या माना है, क्या फाइंड किया है 90 माइनस थीटा, और सी को क्या एज्यूम किया है थीटा। ठीक, तो इन्हीं ऐसे ही करके अगर हम लोग अगर ए बी बाई बी सी देखेंगे तो ए बी बाई बी सी कॉट के बराबर आएगा, मतलब tan और कॉट के बीच में रिलेशन आएगा कि tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक, उसी तरीके से हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले मिल जाएंगे यहाँ से कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, उसी तरीके से कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन कॉस tan कॉसेक सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से ये सभी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये इस वजह से होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, क्योंकि ये अकेले 90 हो गया और तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये अकेले 90 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना बचा 90, तभी जाके 180 होगा। इसलिए इन दोनों एंगल को आपस में क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये सभी फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से ही फाइंड हुए हैं। अब ये क्वेश्चन हैं दो, इनको हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, या फिर आप राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लें, आप कोई भी एक साइड को लेकर दूसरी साइड प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर प्रूव कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको ब्रेक करें, कॉसेक थीटा जस्ट रिवर्स होता है किसका, साइन का, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। एक तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक, ये होता है। उसी तरीके से जितनी भी आइडेंटिटीज हमने बताई हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ये भी होगा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा होगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक, और इसका सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 बाई कॉस थीटा भी हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से ये रिवर्स हमने आपको बताए थे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट का tan का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताए थे,
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो tan की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको क्या हो जाएगा 1/sin थीटा अपान कॉस थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इससे ये पता चल गया कि हमें कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, tan थीटा का फॉर्मूला साइन अपान कॉस होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस अपान साइन, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, -2 × 1/sin थीटा, कॉसेक का रिवर्स, और कॉट के क्या लिख सकते हैं कॉस अपान साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा। और आप इसमें क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला हमने आपको क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये आपको पहले मेन फार्मूला से उसको बनाया गया था। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो ये क्या लिखा है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि a² + b² -2 × ab, a 1 है। क्या लिखा है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा। आप 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1² - cos स्क्वायर थीटा, मतलब a² - b² दैट इज a - b और a + b। इस फॉर्मूला में ये ब्रेक होगा। तो ये क्या हो सकता है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में तो रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। ठीक है, अब 1 - cos थीटा नीचे 1 है ऊपर 2 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। आपका यही राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी करने हैं, इसको भी आपको बता देते हैं कैसे करना है। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला तोड़ दिए 1 - cos थीटा अपान साइन थीटा, ये कॉट थीटा का भी ब्रेक कर दिए, प्लस कॉस थीटा अपान ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 - साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, ये एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा रहेगा ही। ठीक, अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉस थीटा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। ठीक, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस कॉस वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि जो माइनस है इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। किस तरीके से, ये वाला साइड तो यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये माइनस यहाँ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, माइनस जब बाहर चला गया तो ये वाली टर्म इधर लिखी जाएगी साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ताकि जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस होकर इधर चला जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे और ये आपस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो बाहर हमने कॉमन लिए थे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला आपको बताया गया था, इन दोनों के सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा। नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इससे हम लोग डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपन ये दो करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इधर लिख लें, प्लस कॉस को रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, एक तरीके से 1/cos इंटू 1/sin लिखा है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आपके यूज में आ सकते हैं, वो ये है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में अगर आप साइन कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अलग से साइन स्क्वायर थीटा है ही है, तो एक और फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमने कास की जगह साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा था, तब ये हुआ। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रखेंगे, फिर एक फॉर्मूला और आ जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूला और आपको बता दें, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, अगर साइन ए माइनस बी का हो जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस की जगह यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ दोनों कॉस रहेंगे, यहाँ दोनों साइन रहेंगे, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी के में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि टेबल में तो आप सिर्फ 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ इतने ही की वैल्यू आपने याद किया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ ले 15 डिग्री की वैल्यू बताओ या फिर 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको सिर्फ इस फार्मूला का यूज करना है, इन चारों फार्मूला का। ठीक है, क्या करेंगे आप, मान लेते हैं अगर कोई पूछ लिया कि 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन ए को आप मान लेंगे क्या 45, बी को मान लेंगे क्या 30। ठीक, और इसको यही फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, माइनस कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2 कॉमन, तो 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप कहें कि tan की a माइनस बी की बताएं, tan a प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस में tan a माइनस बी, tan a माइनस में क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं, सिर्फ आपके 10th लेवल तक के इतने ही फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इससे ज़्यादा आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर हो गया है। थैंक यू।